रात के ठीक 12 बजे का समय था। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जिसे लोग काली पगडंडी कहते थे। वहां से कोई भी रात में नहीं गुजरता था। कहते थे जो भी उस रास्ते से आधी रात को गुजरा वो सुबह तक वापस नहीं आया। राहुल शहर से अपने गांव लौट रहा था। बस खराब हो गई और ड्राइवर ने सबको उतार दिया। आगे का रास्ता पैदल तय करना था। गांव बस 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन बीच में वही काली पगडंडी पड़ती थी। सब लोग दूसरे रास्ते से घूमकर जाने लगे, पर राहुल थका हुआ था। उसने सोचा इतना भी क्या डरना, भूत वूत कुछ नहीं होता, और वो अकेला उसी रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही वो पगडंडी पर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर वही एहसास। इस बार उसने तेज कदम बढ़ाए। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई बहुत सालों से रो रहा हो। राहुल का गला सूख गया। उसने खुद को समझाया शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज साफ इंसानी थी। थोड़ी दूर पर एक टूटा हुआ कुआं दिखा। आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। जिज्ञासा और डर के बीच लड़ाई हुई और राहुल कुएं के पास चला गया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर झांका। अंदर गहरा अंधेरा था। फिर अचानक उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखीं। वो आंखें धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं, जैसे कोई चीज दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ रही हो। राहुल पीछे हट गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, काला, सड़ा हुआ, लंबी उंगलियों वाला। राहुल चीख पड़ा और भागने लगा। पीछे से तेज हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जिसे सुनकर कान सुन्न हो जाएं। भागते भागते वो एक पुराने मकान के सामने पहुंच गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर हल्की पीली रोशनी थी। उसने सोचा अंदर छुप जाए। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे। हर फोटो में एक ही आदमी था, पर हर फोटो में उसकी उम्र अलग थी। बच्चा, जवान, बूढ़ा। राहुल ने गौर से देखा, वो चेहरा उसी जैसा था। उसकी सांस रुक गई। पीछे से आवाज आई, तू आ ही गया। मैं बहुत सालों से तेरा इंतजार कर रहा था। राहुल पलटा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। बूढ़ा बोला, ये घर उन लोगों का है जो अपने डर से भागते हैं, और तू भी भाग रहा था। अचानक दीवारों से हाथ निकलने लगे, ठंडे, बर्फ जैसे। राहुल चिल्लाया, पर आवाज बाहर नहीं गई। बूढ़ा धीरे धीरे धुएं में बदल गया और हवा में घुल गया। कमरे की लाइट बुझ गई। पूरा अंधेरा, बस राहुल की सांसों की आवाज और फिर एक फुसफुसाहट, अब तेरी बारी है। सुबह गांव वालों ने पगडंडी के पास राहुल का मोबाइल पाया, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद से रात 12 बजे उस रास्ते पर अगर कोई जाता है तो उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, इधर मत आना, वापस जाओ। पर जो सुन लेता है वो वापस नहीं जाता, और काली पगडंडी आज भी किसी का इंतजार कर रही है।